अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्दवा कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है द मंक एंड सीएम निवेश, योगी आदित्यनाथ टेल अस व्हाई ही स्विच गियर। तो ऑलरेडी 3 पार्ट कर चुके हैं वीडियो का, आज फैमिली पार्ट है। तो कल का जो टॉपिक था उसमें लेडीज़ का था कि लेडीज़ इतनी मिसिंग थी। तो भाई हो सकता है कुछ रिकवर भी हुई हैं, लेकिन मिसिंग का मैंने बात की, मिसिंग हुई क्यों? हुई तो है ना भाई, बार बार सबूत मांगे जा रहे थे, कहाँ से ये ज्ञान? हाँ नहीं, ज्ञान ये इंटरनेट पे मिल जाता है। तो बाकी पार्ट देखते हैं भाई और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं? 3 1 वीडियो स्टार्ट। 24 में उत्तर प्रदेश भी और देश भी इंतज़ार कर रहा है देश को धोखा देने वाले, देश की जनता को जाति, मत और मजहब के आधार पर बांटने वाले, सामाजिक न्याय के नाम पर परिवारवाद और जातिवाद को प्रश्रय देने वाले, अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए देश को आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद की भट्टी में झोंकने वाले तत्वों को ये देश कभी स्वीकार नहीं करेगा, कभी नहीं स्वीकार करेगा। उनकी पार्टियां सब कहते हैं कि आपकी पार्टी है जो एक सिस्टम लाना चाहती है और उस सिस्टम के अंतर्गत आप जुडिशरी को, इलेक्शन कमीशन को, मीडिया को, सबको दबा के रखते हैं। और यूसीसी भी उसी में कह रहे हैं कि यूनिवर्सल सिविल कोड भी उसी रास्ते में एक है। देखिए, यूसीसी के बारे में दुष्प्रचार ज़्यादा है। मुझे एक बात बताइए कि हम न्याय की बात करते हैं, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं और परिवार में न्याय नहीं कर पा रहे हैं। ये शुरुआत परिवार से तो करो। शादी ब्याह का हो या संपत्ति और विरासत का मामला, ये सब पे एक समान रूप से लागू होना चाहिए। वन नेशन वन लॉ की थ्योरी लागू तो होनी ही चाहिए अगर एक देश के नागरिक हैं। और दुर्भाग्य है कि दुनिया के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय अपने लिए विशेष अधिकार की मांग नहीं करता, वो बहुसंख्यक समाज के साथ जुड़ने की बात करता है। और भारत के अंदर ये लोग अल्पसंख्यक के नाम पर अपने लिए विशेष अधिकार की मांग करते हैं। भारत के कानून को हर एक को स्वीकार करना चाहिए और उसी में सबकी सुरक्षा और सबकी समृद्धि निहित है। जी, मैं वापस उत्तर प्रदेश पे आती हूँ। राम मंदिर, लोग कहते हैं कि आपके भाग्य में ही शायद लिखा था कि मंदिर आपके कार्यकाल में होगा। गोरखनाथ पीठ और अयोध्या मंदिर, इसका संबंध अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव को जिस भव्यता और दिव्यता के साथ आयोजित किया है, देखिए, जब ये देश 1947 में आज़ाद हुआ था, दुर्भाग्य से उसके एक दिन पहले देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी हुआ। बहुत सारे लोग देश की आज़ादी के जश्न में उस समय शामिल नहीं हो पाए होंगे, या उस समय के कोई चश्मदीद आज के दिन पे बताने की स्थिति में नहीं रहता है। बहुत कम लोग होंगे जिनको उस समय की घटनाओं के बारे में इस प्रकार की स्थिति जानकारी होगी। लेकिन हम सब कह सकते हैं, आज की हर पीढ़ी का हर नागरिक कह सकता है कि जब ये देश अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरा किया था, तब हमने देश के जश्न के साथ सहभागिता की थी। हर घर पे तिरंगा पहना करके, हर ग्राम पंचायत और हर नगर निकाय कह सकता है कि साहब हम भी भागीदार बने थे, क्योंकि हमारे घर में अमृत महोत्सव हमारे गांव में बना हुआ है, हमारे नगर में बना हुआ है। यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और आज़ादी के अमृत महोत्सव के मुख्य संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को कुछ बात कही थी, कुछ संकल्प दिलाए थे कि 2047 में अगर भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना, एक विकसित भारत की परिकल्पना को अगर साकार करना है, तो उन्होंने कुछ संकल्प दिलाए थे जो पंच प्रण के रूप में जाने जाते हैं। इस पंच प्रण में विरासत का सम्मान भी है, गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना भी है और नागरिक कर्तव्य भी है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का मंदिर निर्माण का कार्य है, ये उसी विरासत का सम्मान है।
जो कार्य आज़ाद भारत में 1947 में होना चाहिए था, लेकिन दूरदर्शिता का अभाव, भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति के प्रति दुराव स्पष्ट दिखाई देता है। अन्यथा यह विवाद 1947 में सुलझ सकता था, 1949 में सुलझ सकता था, इसके बाद भी सुलझ सकता था, कभी सुलझने नहीं दिया गया। आखिर यह आज कैसे सुलझ गया? कोई विवाद तो नहीं हुआ, बड़ी बड़ी दावे लोग करते थे, कुछ भी तो नहीं हुआ, शांति बनी हुई है उत्तर प्रदेश में तो। और ये मेरा सौभाग्य है कि जब एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा संपन्न किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, और देश भर से सहयोग मिल रहा है, तो स्वाभाविक रूप से एक मुख्यमंत्री के साथ साथ एक भगवान राम के एक भक्त के रूप में भी 3 पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करने का मुझे अवसर मिल रहा है। 3 पीढ़ी कैसे? मेरे पूज्य दादा गुरु जो थे महंत दिग्विजय नाथ जी, 1949 में उस अभियान के हिस्से थे जब रामलला का प्रकटीकरण हुआ था, और उस समय की कांग्रेस की सरकार जबरदस्ती रामलला को राम जन्मभूमि से हटाना चाहती थी। और फिर उसके बाद के आंदोलन का पूरा जो भी उस समय सपोर्ट था वह गोरक्षपीठ से उपलब्ध कराया गया था। उस समय जो केस दायर हुए थे उन सभी चीज़ों की उपलब्धता वहाँ से हुई थी। 1983-84 में जब श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनी थी, राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए, तो उसका नेतृत्व मेरे पूज्य गुरुदेव महंत विद्यानाथ जी महाराज ने किया। उस पूरे आंदोलन का नेतृत्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, पूज्य संतों के मार्गदर्शन में उसका नेतृत्व उन्होंने किया। और जब राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से रखी गई, तब प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं स्वयं था, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण था और स्वाभाविक रूप से एक आत्मिक संतुष्टि का भी माध्यम बना कि एक तरफ करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए शासन की योजनाओं को उन तक पहुंचाने का आनंद भी मिलता है, और दूसरी तरफ विरासत का सम्मान भी हम इस रूप में कर पा रहे हैं। ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, आप पहले चीफ मिनिस्टर हैं जब जो अपने कार्यकाल में 100 बार आपने दर्शन किए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। क्या ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, मैं इसलिए पूछ रही हूँ जैसे क्योंकि आप गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश के नाते भी पूछ रही हूँ, क्या इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? देखिए, अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है, माननीय न्यायालय स्वयं देख लें, अगर वहाँ साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। और मैं अपील करूंगा मुस्लिम समाज से भी, देखिए हमें आज विकास के बारे में चर्चा करनी चाहिए। पाकिस्तान की दुर्गति और उसकी दलिद्रता और उसकी छीना झपटी आप देख रहे होंगे, क्या दुर्गति प्राप्त कर रहे हैं। दूसरों को कांटा बोलने वाला व्यक्ति कभी उसके ऊपर पुष्प की वर्षा नहीं होती है, उन कांटों से ही उसके शरीर भी छलनी छलनी होते हैं। आज जो पाकिस्तान में हो रहा है उसके कर्मों का फल है ये। आज जो भूखमरी का शिकार पाकिस्तान बना हुआ है, यह अपने कर्मों का फल भोग रहा है। इसलिए पुरानी गलतियों की पुनरावृत्ति न होने दें, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उपलब्ध साक्ष्य जो इस बात को प्रमाणित करते हैं। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना, वहाँ तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेज है, उनके मुतवल्ली हैं,
ताला चाबी उनके पास रहती है, त्रिशूल कैसे वहाँ बने हुए हैं? ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और उसके बाद भी हम जानबूझ करके, देखिए एक होता है कि जन्म से दिखाई नहीं देता है, हम मान सकते हैं कि दिव्यांग है, जन्मांध है, दृष्टिबाधित है, एक जानबूझ करके ढोंग करे। जो दृष्टिबाधित है उसको दिशा दिखाई जा सकती है, लेकिन जो ढोंग कर रहा है उसको कोई दिखा नहीं सकता है। आप ढोंगी किसे कह रहे हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, जो उन प्रमाणों को नकार रहा है, उन प्रमाणों के बाद भी ये कहता है कि नहीं साहब, तो ज़बरदस्ती वाली बात करते हैं। देखिए, आप इतिहास में तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, लेकिन उन ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ नहीं जो वहाँ की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं, और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। आपने मुस्लिम समुदाय के साथ कोई देखिए, हमने अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की है, वे पहल करना चाहेंगे तो ज़रूर विचार करेंगे। जी, आपने पाकिस्तान का जिक्र किया योगी जी। एक और बात चर्चा में आई है, वो सीमा हैदर का जो केस है। उन्होंने अपील भी किया है, योगी जी और मोदी जी आप दोनों मुझे वापस मत भेजिए, मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। पबजी के माध्यम से ये रिवर्स लव जिहाद कहा जा रहा है, कुछ लोग इसे वो टर्म दे रहे हैं। देखिए, ये सुरक्षा एजेंसियां उसको देख रही हैं और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार बाद में उसमें विचार करेंगे। एक भारत से भी एक लड़की जो है वो पाकिस्तान चली गई और उसने भी अपना देख धर्म रहे हैं, सुरक्षा परिवर्तन किया। एजेंसियां उसको देख रही हैं। 2 देशों से जुड़ा हुआ मामला है और संबंधित एजेंसियां इसमें काम कर रही होंगी। सर, एक मैं सवाल पूछूंगी कि साउथ एशिया में भारत का रोल आप क्या विजन करते हैं कि क्या होना चाहिए? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हम विश्व गुरु का जो सपना देख के चले हैं वो थोड़ा ओवर एम्बिशियस है। तो साउथ एशिया में और ग्लोबली आपका विजन क्या है भारत? देखिए, मैंने कहा ना, पिछले 9 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित हुआ है। कोई संदेह नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अगले 3 वर्षों के अंदर भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित न हो जाए, जरूर होगा। दुनिया के अंदर भारत की अपनी एक पहचान बनी है, भारत के बारे में लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव आया है, और जो भारत के बारे में कहा जाता था, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वह साकार हो रहा है। सर, अंत में एक सवाल ज़रूर पूछूंगी, क्योंकि ये महाराष्ट्र सदन में हुआ था कि एक विधायक ने कहा था कि जो नारा चल रहा है कि भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, और उनके मज़हब में ये उन्हें परमिशन नहीं देता कि आप खुदा के अलावा किसी और के बारे में आप सिर झुकाएं, किसी और के सामने। देखिए, देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। देखिए, मैं ईश्वर का भक्त हूँ, ईश्वर में अगाध निष्ठा रखता हूँ, लेकिन किसी पाखंड में विश्वास नहीं करता हूँ। आपने देखा होगा, जब मुझे हमारी नौकरशाही ने कहा कि नोएडा लोग नहीं जाते, चीफ मिनिस्टर को नहीं जाना चाहिए, मैं उसको उल्लंघन करके नोएडा गया, कई बार गया, आधा दर्जन बार जा चुका हूँ। दूसरी बार मुझे कहा गया कि रात्रि में सीएम को बिजनौर में निवास नहीं करना चाहिए, तो मैं जानबूझ करके वहाँ रुका और मैंने पूछा, मैंने कहा, क्यों नहीं निवास करना चाहिए? तो उन्होंने कहा, साहब दोबारा सीएम नहीं बन सकता है। तो मैंने कहा, मैं दोबारा भी सीएम बनूंगा, चिंता मत करो। दूसरा सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि मैं प्रदेश का सीएम हूँ। आप ये बोलिए ना कि साहब वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है, तो जो भी गेस्ट हाउस होगा उसी में रहेंगे ना, आखिर कोई तो रहता होगा।
एक कमरा चाहिए मुझे, तो सोने के लिए एक तख्ता चाहिए, ओढ़ने के लिए एक कंबल चाहिए, तो कुछ चाहिए थोड़ा है। तो इसमें जो है क्यों आप इस प्रकार की बातें करते हैं। मैं गया था, रुका था वहाँ पे। ऐसे ही आगरा के सर्किट हाउस के बारे में कहा जाता था, यानी मुझसे पहले पता नहीं कोई सीएम रुका कि नहीं रुका, लेकिन कि वहाँ सर्किट हाउस में जो सीएम रुकता है वो अपशकुन हो जाता है। तो मैंने कहा भी क्या अपशकुन होता है। उन्होंने कहा साहब जो है उसकी कुर्सी चली जाती है। तो मैंने कहा जो कुर्सी कल जानी वो आज चली जाए, लेकिन मैं रात्रि को रुकूंगा यहीं। फिर किसी ने कहा साहब यहाँ पे प्रेत आत्माएं आता ही हैं। तो मैंने कहा कम से कम उनसे वार्ता करने का अवसर मिलेगा ना रात्रि में। तो तुम सब सो जाओगे तो कम से कम किसी से बातचीत तो करूँगा रात्रि में कि भाई कौन है क्या है। तो पाखंड में हमारा कतई विश्वास नहीं है एक। और इसीलिए मैं इस बात को कह सकता हूँ कि भारत का भविष्य उज्जवल है और 2024 में फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए बहुमत के साथ आएगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और वंदे मातरम मैं वापस आती हूँ, वो उसे धर्म के साथ जोड़ना चाहिए कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने पहले कह दिया ना, संवैधानिक व्यवस्था से देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं जी। आपका मत आपका मजहब अपने तरीके से होगा, अपने घर में होगा, अपने मस्जिद अपने इबादत गाह तक होगा, सड़क पे प्रदर्शन करने के लिए नहीं। और इसको आप जो है किसी भी अन्य तरीके से दूसरे पे थोप नहीं सकते हैं। नेशन फर्स्ट, अगर देश में किसी को रहना है तो उसको राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा, अपने मत और मजहब को नहीं। और मत और मजहब सेकेंडरी प्रश्न है, नेशन फर्स्ट है। धन्यवाद योगी जी, आप ANI के साथ बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद। Thank you for watching or listening to this episode of ANI Podcast with Smita Prakash. Hope you liked it as much as I enjoyed speaking with the Chief Minister of Uttar Pradesh. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste, Jai Hind. Click here to watch the previous episodes. चलो जी, वीडियो खत्म हो गई। और आज का जो टॉपिक था वो था, एक तो वो ज्ञानवापी जो मंदिर है या मस्जिद है उस पे था। बात बोल ही होगी है खुल के, वो भाई साहब खुल के बात ये अब देखे ना भाई, इसमें तो कोई दोहरी राय है नहीं कि भाई भारत है, यहाँ पे जो पहल थी वो हिंदुओं की थी और मंदिर थे। अच्छा, इसमें कोई दोहरी राय नहीं। बाद में जब मुस्लिम इन्वेडर आए उन्होंने मस्जिद गिराए, मंदिर गिराए, मस्जिदें बनाई। और जो राम मंदिर है इन्होंने फिर मस्जिद गिरा के मंदिर बना दिया। अभी बना बराबर हो अभी गिराया नहीं, बाबरी मस्जिद तो गिराई है ना, वो तो शहीद भाई साहब कोर्ट से अदालत से केस लगा। चलो जैसे भी तरीके से किया, लेकिन वो शहीद करके उन्होंने बनाया ना। हाँ बिल्कुल, बात तो वो पहले मुसलमानों और ने लेकिन किया। इसके लिए भाई साहब उन्होंने अलग जगह भी तो दी थी ना। यार बात तो होगी भी, मतलब बराबरी मुसलमानों ने पहले की थी, इन्होंने बाद में वही काम करके बराबरी होगी। मस्जिद बाद में उन्होंने देने मजबूरी थी, जो तो इतनी ज्यादा मुसलमान है। अब ये जो थी उसकी इम्पोर्टेंस भाई साहब वो मक्का की तरह समझते हैं, तो इसकी इम्पोर्टेंस समझो कि हमारा मक्का है, उसकी अगर कल को किसी की जगह निकलती है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे भाई साहब उसके लिए आप जो मर्जी पैसे ले लो, जगह ले लो, हमारी ये इम्पोर्टेंस वाली जगह है, इसको छोड़ दो। तो जब जहाँ पर इकट्ठे रहना था वहाँ पे भाई साहब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हम भी तो वही कहते हैं, तो करना भाई पड़ता है। ये तो लेकिन सबूत के है। साथ प्रूफ किया है, प्रूफ है। और फिर जाकर अदालत ने उसमें बोला इस्लाम ये नहीं करता कि आप किसी की जगह पर जबरदस्ती कब्जा करके ना उधर जो वो ये तो कहते हैं मंदिर ठीक है ना। अपनी आज- वाली जगह नहीं कर बना सकते उसको। आज किसी की जगह हमें पर। ऐसा अगर उनका ये जब करना तक वो हमें permission आज नहीं- गलत लग रहा है ऐसा करना, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने ये पहले गलती की हुई है। हाँ, एक और भी बात है यहाँ पे 1991 में एक जो वर्शिप एक्ट करके आया था, एक कानून हिंदुस्तान में पास हुआ था। इसमें ये था कि 15 अगस्त से पहले, उस वक्त के 1991 के जो 15 अगस्त था उस वक्त के, कि जितने भी मस्जिदें हैं या मंदिर हैं, जो भी उनका स्टेटस है वो बाद में चेंज नहीं किया जाएगा। अच्छा 1991 में एक्ट आया था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो
ये उस कानून से पाक हो जाती है कि अब ये मस्जिद है तो इसको इसका जो ये मस्जिद ही रहने देंगे। लेकिन भाई बात ये कानून है में तरमीम भी तो हो जाती है। कानून में तरमीम हो जाती है, लेकिन यहाँ पे बात ये है कि मुसलमानों को भी समझना चाहिए हमें तो करनी है इबादत। हमारे लिए जो मेन जो चीज है ना वो है जी मक्का, बिल्कुल उसके लिए हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। बाकी मस्जिद है, हमें और जगह भी मिल जाए ना हम वहां पर भी नमाज पढ़ सकते हैं। सही बात। मस्जिद का क्या मतलब है? सिर्फ इज्तिमा में इबादत करना। और हम दुनिया और धरती हमें पर किसी जगह पर भाई साहब मंदिर भी ऐसे ही है, हमें किसी मंदिर भी ऐसे ही है, मंदिर के जाकर जहाँ हाँ। मंदिर नहीं होता वो ख्वाहिश पूजा नहीं कर सकते, करते हैं। वो भी कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं जो उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि वहाँ पर भगवान का जन्म हुआ, ये ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। हाँ ये है कि वो वहाँ पे भगवान को सामने देख के करते हैं कि ये भगवान बात हमारा भाई, बड़ा है। ये तो मुसलमानों को मैं चाहता हूँ कि भाई इनको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए कि जहाँ पर भाइयों की तरह रहते हैं मिल बैठ के, तो उनके यार, धर्म की रिस्पेक्ट करना चाहिए। और अगर आप एक और बात भी तारक भाई, मुसलमानों को ये भी चाहिए नहीं भी सिर्फ मस्जिद बना देनी और उसको वीरान ही रखना। अगर बनानी है तो भाई तो उसमें इबादत भी करनी है। उल्टा आपके ऊपर वो गुनाह सरजंद होगा अगर मस्जिद बनाते हैं फिर उसमें आप इबादत ही नहीं करते। यहाँ पे इससे बात तो अच्छा नहीं पैसा आप मस्जिद बनाए ना। बात ये है कि भाई यहाँ पे बात आ जाती है ईगो पे, ईगो हर्ट हो जाएंगे। अगर ये केस होगा मस्जिद की शहीद होगी तो भाई मुसलमानों का ईगो हर्ट हो जाएगा, हम हिंदुओं के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, लड़ेंगे नहीं। यहाँ पे भाई साहब भाइयों की तरह रहना तो कॉम्प्रोमाइज करो, मिलजुल के रहो। जब रहने एक साथ आपने अपनी भी रिस्पेक्ट करवाओ। बात तो ये सीधी सी है। सही बात है। जो है हिंदू भाई वो भी भाई साहब चंदा इकट्ठा करते हैं, मुसलमान भी चंदा इकट्ठा यार करते हैं, देखिए ना। अपनी अपनी इबादत गांव को बनाते हैं। आप ये देखिए तो आप कि वैसा जो भी मुल्क के चंदा अंदर- इकट्ठा करके मस्जिद लादा बना लो, इस जगह मुल्क उनके के दे दी अंदर- आपको। अब भाई तारक ना और दीन ये भी तो सिखाता है कि भाई लड़ाई झगड़े से दूर रहो। दूर हो, हो सकते है तो आप लड़ाई मजहब में इस तरह का है ही नहीं। ज्यादा जितना ये देखिए, सब अगर आपको कोई आप में हिम्मत है लड़ाई लड़ने की और आप उसको लड़ाई को नहीं लड़ते तो उसमें भी आप तारक बैर की कंट्री में आपने देखा होगा, बैर की कंट्री में हिंदू और मुसलमान मिल के काम करते हैं, मिल के सोते उठते खाते पीते भी हैं, वहां पे कोई मसला नहीं। सिर्फ मुल्क के अंदर ही होता है। ये सियासी प्लान होते हैं, सियासी में आकर कुछ बोला जाता है, कुछ मीडिया पे बोला जाता है, दिलों में नफरत पैदा हो जा की जाती है, फिर ये बातें बढ़ना शुरू हो जाती है। बैर वो हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं, उधर तो कोई नहीं, उधर भी मंदिर होते हैं, मस्जिद है, उधर तो कोई मसला कभी नहीं बना। भाई एक और भी बात है, मैंने कई ऐसी वीडियो देखी हैं, कुछ लोग जो होते हैं ना, कुछ भाई हिंदू ऐसे भी होते हैं जो जबरदस्ती ना वो सामने वाले से ना वो वंदे मातरम बुलवाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो ये ना हर जगह पे ना वो मुसलमानों से ना एक देशभक्त होने के ना सबूत मांगना शुरू कर देते। ऐसे सड़कों पे देशभक्ति के सबूत नहीं लिए जाते। वो जज्बा जो होता है वो दिल में ही होता है। आपको याद होगा शायद ऐसा नहीं कि वो वंदे मातरम नहीं बोलेगा तो उसको देश से प्यार नहीं होगा, कहीं तारक से एक- प्यार नहीं कर। मेरी कितनों से भी भाई बात हुई है मुस्लिम से, यकीन माने वो हिंदुस्तान से बहुत प्यार करते हैं। आपको शायद याद योगी साहब ने बोल दिया धर्म मजहब से भाई साहब पालना का जो है ना नेशन नहीं है, कानून जो है जो संविधान है इंडिया का पहले उसको फॉलो करना, बाद में भाई साहब धर्म। नहीं क्योंकि वो सभी के लिए होता है, एक जैसा होता है, हर मजहब के लिए एक जैसा, जो भी उनका कानून है उन्होंने बनाया। मैं एक वीडियो देख रहा था, एक उससे मौलवी बिगाड़ नहीं पैदा होता। मौलवी था, एक मुस्लिम था, कोई बैग से आया हुआ भाई ब्लॉगर, उसने पता नहीं नमस्ते बोला या क्या बोला हिंदू ने, सॉरी वो जो मुस्लिम दूसरा जो बैग से ब्लॉगर आया था उसने नमस्ते बोला, वो मौलवी भड़क गया, हिंदुस्तान का मौलवी, कहा कि ऐसा नहीं बोल सकते इधर ये वो। तो ऐसे मुस्लिम को भी चाहिए भाई साहब अपने की धर्म की रिस्पेक्ट चाहते हैं तो दूसरों की भी करें। नमस्ते बोलने से मैं कहता हूँ इसमें कुछ नहीं होता। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। योगी आदित्यनाथ भाई साहब बहुत स्ट्रांग लीडर हैं और इनका जो सबसे बड़ी बात ये है कि ये वो क्या बोलते हैं, बहुत सिंपल बंदे हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था, ये गाय को अपने हाथों से खिला रहे थे और जिस तरह ये वो कई जगह जहाँ पर इबादत करने जाते हैं तो जाते हैं ना वो जाने के लिए किसी जगह पे इबादत करने के लिए, तो वहाँ पर अक्सर जो कहते हैं कि जहाँ पर सीएम नहीं आता क्योंकि उनके पास अच्छा माहौल नहीं था, क्योंकि प्रोटोकॉल होते हैं, सिक्योरिटी होते हैं, तो वो मना कर रहे थे बहाने लगा के, जो मिसालें दे रहे थे। तो खाना भी वैसा देखा कि उधर ही आम जनता के बीच में बैठकर खाते हैं।
कोई प्रोटोकॉल या कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर उसको स्पेशल प्रोटोकॉल तो खैर होता है, लेकिन वो पीछे कर दिया जाता है भाई आप अब जाए, वो बैठ के पता तो चले भाई साहब आप जनता के सामने है, हाँ वो दिखाया जाता है, वही है जहाँ वो बैठे कर होते हैं। खाना खाना। तो ठीक है भाई साहब, अच्छी थी वीडियो, काफ़ी जो चीज़ें जो योगी आदित्यनाथ के जो व्यूज़ थे हमने सुने, और नो डाउट भाई साहब हिंदुस्तान ने तरक्की की है, वो तो दिख रही है, सारी दुनिया को दिख रही है भाई। इकोनॉमी जो है वो बूस्ट उसको मिला है। राम मंदिर की बात हो रही थी कि इनके दौरे हुकूमत में पहले क्योंकि 75 साल से नहीं ले सके, राम मंदिर का केस बड़े अरसे से चल रहा था, नहीं जो बना रहे हैं वो भी, तो वो तो भाई साहब उसका चंदा इकट्ठा हो गया है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और योगी आदित्यनाथ वाकई में अच्छे लीडर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ठीक है, मिलते नहीं एक साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।